हेलो, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास लाइव हो गई है। अब ये बता दें, आज हमारा सिस्टम गद्दारी कर गए। आज सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटा अपडेट होने लग गया। इसको विंडो चेंज करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ मेरे शेयर। आज क्लास लेट होगी बेटा, सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपडेट होना स्टार्ट कर दिया उसने। तो आपको क्लास तो दिख रही थी व्हाइट स्क्रीन, लेकिन वो सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो गया अपने आप। ठीक है, कई दोस्त नहीं होते हैं जो प्लान बनाते हैं बाहर घूमने जाने का, और वो एकदम अहम टाइम पे बोलते भाई मेरी पापा नहीं मान रही भाई। ये वही काम किया है सिस्टम ने हमारे साथ। आइए सर, करते हैं कहानी स्टार्ट। ले मां सरस्वती का नाम कि हे मां। बेटा मॉडल्स कर रहे थे हम अच्छे खासे, और मॉडल्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की। ठीक है, विल शेल हमने खत्म किया था बेटा, और यूज ऑफ शुड आज स्टार्ट करना था, और छोटा सा मैंने आपका टेस्ट भी लिया था, और टेस्ट में अच्छा आप लोगों ने स्कोर भी किया था। तो ये हमारा टेस्ट था। अब हमने जो चालू करना है बेटा, वो चालू करना है सब फाइल साफ कर देते हैं, हमारी यही है। देखो बेटा, अब हम जो चालू कर रहे हैं वो कर रहे हैं पुत्र यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड कि शुड कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। अब इसको आप साथ साथ कॉपी करिएगा और सीखते चलेगा। देखो बेटा, हर एक का मतलब पता है क्या होता है? हर एक का जो मॉडल होता है उसके अपने अलग फीचर्स होते हैं, अलग पहचान होती है, तो हर एक आप उस हिसाब से याद करते चलिएगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट, आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले अगर मैं आपसे शुड पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? आपको क्या लगता है शुड क्या है? तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आती है, सर जो सबसे आसान इसका फीचर होता है वो होता है बेटा सजेस्ट करना, या टू सजेस्ट आप कह सकते हैं इंग्लिश में, टू सजेस्ट, सजेस्ट करना। जब आप किसी को, ठीक है, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो उसका मतलब आप निकाल के चलते हो शुड। अच्छा, सजेशन बेटा ऐसा नहीं कि दूसरे पर कुछ थोप रहे हो, नहीं, कैजुअल वे। कैजुअल वे ब्रैकेट में लिखना, कैजुअल वे। कैजुअल वे का मतलब क्या होता है बेटा? ये नहीं कि दूसरे के पीछे ही पड़ गए, कर तू ऐसा, कर तू ऐसा, कर तू ऐसा, नहीं, नॉर्मल तरीके से सजेस्ट करना। जैसे कोई बच्चा धूप में खेल रहा है, आपने बोला बेटा आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, खत्म। मैंने बोला आपको मेहनत करनी चाहिए, खत्म। तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, खत्म। तो ये सजेस्ट करना पहली चीज है बेटा। दूसरा शुड का मतलब होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। सजेस्ट करना या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। जब आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं ना, अपना नजरिया बताना है ना, जैसे अपना नजरिया आप किसी को बताते हो, भाई मेरे हिसाब से तू ऐसा कर ले, आई थिंक यू शुड गो देयर, मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो जब आप किसी को अपना नजरिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, आप तो भी शुड का यूज करके चलते हैं कि आप ये पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को बताना चाहते हो। चलो एक एक चीज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया बेटा यू शुड नॉट, साथ साथ कॉपी करिएगा, यू शुड नॉट प्ले इन द सन। यू शुड नॉट प्ले इन द सन, इसका मतलब आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, धूप में नहीं खेलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा बेटा मैंने बोल दिया आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, मुझे लगता है आपको अपने दोस्त की मदद
करनी चाहिए। मुझे लगता है आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो ये बन जाता है मेरे बच्चे शुड का ये वाला काम। ठीक है, साथ साथ कॉपी करिएगा, मैं उसको ऊपर उठा रहा हूं फिर। ठीक है जी, वेरी गुड। जैसे मैंने बोल दिया ही शुड नॉट ड्रिंक, उसको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, ही शुड नॉट ड्रिंक, डन। सर शेल का भी तो सजेशन में शेल कहां करा दिया भाई? बेटा क्या कर रहे हो, तो ढंग से पढ़ मेरे बच्चे। ठीक है, तो वहां पर आप शुड को यूज करके चलते हो। ठीक है, शुड को यूज करके चलते हो। अच्छा बेटा, कई बार क्या होता है शुड की कहानी में, ऐसा भी हो सकता है बच्चे आप दूसरे से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हो, मतलब ये नहीं दूसरे का ये होता ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाँ, बताना या जानना, टू आस्क और टू टेल। टू आस्क पूछना और टू टेल बताना। ठीक है, पूछना बताना दोनों, पूछना और बताना ऐसा हो सकता है बेटा, जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, या मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बोला, इसी के नीचे एग्जांपल है बेटा, शुड आई गो देयर टुडे, क्या मुझे आज वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर टुडे। ठीक है, शुड आई गो देयर टुडे, क्या आज मुझे वहां जाना चाहिए? ठीक है, क्या आज मुझे वहां जाना चाहिए? ठीक है, तो ये चीज है। तो वो चीज अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको देखा, अच्छा यहां पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जान रहा हूं, यहां पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। तो बेटा दोनों के केस में आप शुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन जी, डन डनाटन। चलिए, अब शुड का जो नेक्स्ट फीचर है उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। ये हुआ इसका पहला कॉन्सेप्ट, आपका आराम से कॉपी हो गया होगा बेटा। तो इसको मैं यहां से कर देता हूं रफा और दफा, मिटा दूं। हाँ, करो 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 फटाक से कॉपी, मैं पेज चेंज कर रहा हूं भाई। अच्छा, शेल वी बेटा, वो सजेस्ट करना दूसरों को, बिल्कुल शेल वी सजेस्ट करता है। प्रिंसी करके कोई बच्ची है बेटा, यही तो तुम्हारी घटियापन है। दोनों बातों में कितना फर्क है, दोनों बातों में कितना फर्क है। आपने बोला सेल सजेस्ट करता है, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं करता। आपने बोला सर शेल भी सजेस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो बेटा पूरी बात बोला करो, ये तो कल करा है मैंने आपको कहा था शेल वी बाय दिस बुक, क्या हम ये किताब खरीद ले? तो आप दूसरे को क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। यही चीज लेकर डूबेगी तुम्हें। मैंने ये कहा शेल सजेस्ट करता है, नहीं गधेरू, मैंने कहा शेल वी सजेस्ट करता है, प्रपोज करता है, सजेस्ट करता है, प्रपोजल देते हो दूसरे को, क्या ऐसा कर लें? शेल वी टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर ले, क्या तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं सब, क्या थोड़ा आराम कर लेते हैं। यही चीज तुम्हें लेकर डूबेगी, ध्यान रखना पेपर में। ये जो आधी अधूरी नॉलेज होती है बड़ी खतरनाक होती है। सुर अपने को तो शेल सजेस्ट करता है, मैंने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, शेल में क्या क्या करता है शेल, पूरी बात बोलो। सर आपने कहा था शेल भी सजेस्ट करता है, तो बिल्कुल करता है जी, शेल भी सजेस्ट करता है। सर क्या शुड भी सजेस्ट करता है? बिल्कुल करता है। एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख दूं मेरे बच्चे, मुझे लगता है, आई थिंक, हाँ आई थिंक वी शुड गो देयर, मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए, सजेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। लेकिन आई थिंक वी शैल गो देयर, नहीं ना, वी शैल तो सजेस्ट नहीं करेगा, वी शैल भी सजेस्ट नहीं करता है, शैल वी सजेस्ट करता है। तो पूरा बच्चों की तरह आपको ऐसा फॉर्मेट लिखवाया। इसलिए मेरे बच्चे अगर आधी अधूरी तैयारी रखोगे तो पेपर में फेल होगे गंदे नंबर से। पूरा पढ़ो और पूरा समझो, ठीक है। चल आगे देखते हैं। तो यहां पर आ गया, एक बच्चा सोच रहा है सर मस्ट भी कर, बेटा मस्ट पढ़ेंगे तो मस्ट में पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे तो वुड में पढ़ेंगे ना, चुटकू वहां आएगा, बेफिक्र रहो। चलो पुत्र, तो मुझे बताओ क्या सीखा? शुड का पहला फंक्शन सजेस्ट करता है,
ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना या पॉइंट ऑफ व्यू पूछना। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बेटा इसके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, देखना शुड फॉर्मेट्स। बेटा जो इसके फॉर्मेट्स होते हैं ना शुड के, उन पे ध्यान दीजिएगा। ये अपने फॉर्मेट के हिसाब से अपना मीनिंग बदलता है। सबसे पहला फॉर्मेट नंबर 1, इसको बोलते हैं बेटा इंडेफिनेट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं इसको? इंडेफिनेट फॉर्मेट। इंडेफिनेट फॉर्मेट में क्या होता है बेटा, आपको सब्जेक्ट नजर आता है, आपको शुड नजर आता है, और शुड के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है, आगे कोई भी। दिस इज कॉल्ड इंडेफिनेट फॉर्मेट। इंडेफिनेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। हाँ, अब एक बात बताइए, इसमें शुड क्या दिखा? अभी बताया आपने सर, सजेशन एंड ऑल, सिंपल। ठीक है, अभी आपने बताया टू सजेस्ट और पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अभी बता दिया सर ये तो। ठीक है, लेकिन आपने सोचा है बेटा, आपने सोचा है अगर आप शुड का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट अप्लाई करोगे, साथ साथ कॉपी करना बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट अप्लाई करोगे तो वो क्या मीनिंग देता है? किसी से उम्मीद करना, एक्सपेक्ट समथिंग। एक्सपेक्ट समथिंग, किसी से कुछ उम्मीद करना, किसी से कुछ उम्मीद करना, एक्सपेक्ट समथिंग। आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हो कि इस वक्त उसको तो ये करते हुए होना चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा प्लस शुड आएगा। बेटा शुड के बाद मुझे कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट देना है, आपको बताया तो था बेटा। विल के बाद आपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट कैसे दिया था सर? बी प्लस आईएनजी, शेल प्लस आईएनजी, तो ऐसे ही होगा बेटा, शुड बी प्लस आईएनजी, ये हो जाएगा इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। तो जिस मॉडल का जो जो फॉर्मेट होता होगा आपको इंडिविजुअल सिखाता चलूंगा। तो शुड बी प्लस आईएनजी, शुड बी प्लस आईएनजी, ये इसका बनता है बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। जैसे एक बात बताओ, इस वक्त जयदीप सर क्या कर रहे हो? सपोज किसी दिन आप किसी फंक्शन में चले गए और आपने 9:30 बजे का बैच नहीं लिया या कोई भी दिन में बैच नहीं लिया। आपने बोला यार इस वक्त तो जयदीप सर को पढ़ाते हुए होना चाहिए, इस वक्त तो मेरे टीचर को पढ़ाते हुए होना चाहिए। तो आपने उस चीज को एक्सपेक्ट किया है। क्यों एक्सपेक्ट किया? क्योंकि इस वक्त सर वही करते। तो आपने क्या बोला? माई टीचर should be teaching at this time. My teacher should be teaching at this time. Expect something, इस वक्त क्या होते हुए होना चाहिए। Expect something का मतलब क्या हुआ बेटा? इस वक्त क्या होते हुए होना चाहिए, उसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, वेरी गुड। बना ना, माई टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, इस वक्त तो मेरे टीचर को पढ़ाते हुए होना चाहिए। हाँ, माई फ्रेंड शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, इस वक्त तो मेरे दोस्त को खेलते हुए होना चाहिए। तो ये होते हुए होना चाहिए, ये एक्शन होते हुए होना चाहिए, ये सेंस आएगी बेटा। हिंदी मीनिंग लिखना हो ना तो आप लिख सकते हैं पुत्र। तो मेरे टीचर को इस वक्त पढ़ाते हुए होना चाहिए, पढ़ाते हुए मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर। ठीक है, ही शुड बी स्लीपिंग, ही शुड बी स्लीपिंग नाउ, अब तो उसको सोते हुए होना चाहिए। ठीक है, अब तो उसको सोते हुए होना चाहिए, ही शुड बी स्लीपिंग नाउ। तो ऐसे आप लिख देते हो, जैसे मैंने बोल दिया ही शुड बी प्लेइंग विद देम, उसको तो उनके साथ खेलते हुए होना चाहिए, उनको तो उनके साथ खेलते हुए होना चाहिए, आप ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज आती है बेटा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इस वक्त तो ये होना चाहिए, इस वक्त तो ये होना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यार, मैंने बोला किसी जगह का नाम लिया, अरे सर वहां तो इस वक्त बारिश होते हुए होना चाहिए, इस सीजन में बारिश ही होती है वहां। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। तो पेपर में जब ये भी आएगा बेटा, तो ये भी अपने आप में क्या होगा? नो एरर होगा। ये भी अपने आप में क्या होगा? नो एरर होगा। तो इसलिए ये फॉर्मेट आपको मैं सिखा रहा हूं, शुड के 2 फॉर्मेट में। अच्छा बेटा देखना बहुत ध्यान से, तीसरा, जब आप शुड के साथ परफेक्ट फॉर्मेट लगाते हो बेटा, शुड के साथ परफेक्ट फॉर्मेट लगाते हो, इसका मतलब पता है क्या हुआ? एक्सपेक्ट किया था
परंतु हुआ नहीं। ठीक है, ब्रैकेट इंग्लिश में लिखोगे बेटा एक्सपेक्टेड बट नॉट डन, एक्सपेक्टेड बट नॉट डन। एक्सपेक्ट किया था पर हुआ नहीं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर मे भी टीचिंग हो सकता है। बेटा फिर से वही, मतलब कीड़ा है दिमाग में, चुल है, क्या है, छोटे मेरे लाल, मैं कह रहा हूं जो मॉडल चल रहा है उसको पढ़ ले, मे को मे में पढ़ा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। मे होगा तो मे भी बताऊंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहा है। अगर मेरे बच्चे इसी में मैंने मे को दा दिया, इसी में मैंने कैन को दा दिया, इसी में मैंने वुड को दा दिया, तो हो गई ऐसी तैसी टॉपिक की, तो फिर पढ़ोगे क्या, है ना मेरा बच्चा। आज मे को मे में पढ़ लेंगे मेरे लाल। कितनी क्यूरियोसिटी रहती है, एकदम कीड़ा पाल रखा है, एकदम चुल है, ये चल रहा होगा उधर कूद जाएंगे, वो चल रहा होगा उधर कूद जाएंगे। चलो, तो मेरे रेस 3 के सलमान खान एक जगह स्टोरी चलने दे, ऐसी मूवी मत बनाओ कि पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो बेटा क्या सीखा, एक्सपेक्ट किया था परंतु हुआ नहीं। ठीक है, परंतु हुआ नहीं, तो एक्सपेक्ट किया था परंतु हुआ नहीं, ये चीज आती है बेटा इसमें। ठीक है, इसलिए जो इसमें हिंदी मीनिंग शुड का निकल के आता था चाहिए था। कैसे, देखो, जब आपको सब्जेक्ट दिखे मेरे बच्चे और आपको शुड दिखे, और परफेक्ट फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट फॉर्मेट कैसे बनता है मेरे बच्चे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और आप बात को आगे बढ़ाते हो। इसकी हिंदी मीनिंग आती है बेटा चाहिए था। तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था, इसका मतलब तुमने किया कि नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, तब मैं बोल रहा हूं, तब मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था परंतु तुमने किया नहीं। तो बेटा देखो, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, ठीक है, यू शुड बी डूइंग योर, तुम्हें तो तुम्हारा काम करते हुए होना चाहिए, इसका मतलब तुम कर नहीं रहे हो। तो कई बार ये बेटा ऐसी सेंस में भी आ, यू शुड बी डूइंग योर वर्क, क्यों टाइम पास कर रहा है, तो यहां पापा ने सपोज करो तुम्हें डाला, क्यों टाइम पास कर रहा है, यू शुड बी डूइंग योर वर्क, तेरे को तेरा काम करते हुए होना चाहिए। समझे, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड बी डूइंग योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करते हुए होना चाहिए, ऐसी सेंस में भी यूज होता है। जो तुम कर नहीं रहे हो बट तुम्हें करते हुए होना चाहिए, या तुम्हें कर लेना चाहिए था। अगर मैं बोलूं बेटा तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए। और मैं मुझे ये बोल रहा हूं तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था, चलना चाहिए था, मतलब पक्का तुमने किया नहीं। वेरी गुड। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, यू शुड हैव डन योर वर्क, यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था। इसका मतलब मेरे बच्चे तुमने तुम्हारा काम नहीं किया, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था। वेरी गुड, ये चीज देख लेते हैं। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं बेटा, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, अब बताओ बेटा, क्लियर हो गया, डन, बताइए कोई डाउट यहां तक। उन्हें 10 मिनट पहले ही आ जाना चाहिए था, उन्हें 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, बताना बेटा। क्या बताना, तो क्या बोलोगे, दे शुड हैव अराइव्ड 10 मिनट्स एगो, उन्हें 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। आई मजा, ये है मेरे बच्चे कहां। इसका मतलब मेरे बच्चे शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म अलग मीनिंग देता है, शुड के बाद बी प्लस आईएनजी अलग मीनिंग देता है, शुड के बाद हैव थर्ड फॉर्म अलग मीनिंग देता है। इसीलिए मेरे पुत्र मैंने क्या कहा, अलग अलग फॉर्मेट को पढ़ो, पेपर में अलग अलग फॉर्मेट को पढ़ो, पता लगाओ कहां वो क्या मीनिंग दे रहा है। आया मजा। हैज क्यों नहीं आया शुड के बाद, बेटा हैज इसलिए नहीं आया
क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद मेरे बच्चे सिंगुलर प्लूरल वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है, टेंस में चलता है सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। मॉडल में कोई सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब नहीं होती मेरे बच्चे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ शुड हेल्पिंग वर्ब ही आती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी वर्ब पर सब्जेक्ट का इफेक्ट कभी होता ही नहीं। इसीलिए मेरे बच्चे कभी भी यहां हैज वेज मत लगाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है पुत्र, तो किसी भी मॉडल के बाद सिंगुलर वर्ब नहीं आती बेटा, वो टेंस में आती है। मॉडल्स अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। टेंस बताता है किस काम पे किस समय पर क्या काम हुआ, मॉडल सब ख्याली पुलाव है। तो बेटा यू शुड, मैं ये बोलूं यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए। यू शुड बी डूइंग योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करते हुए होना चाहिए, क्यों टाइम पास कर रहे हो। अगला बेटा यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था। इसका मतलब मेरे बच्चे हर तरीके से इसका मीनिंग अलग है। देख रहे हो, यू शुड गो देयर का अलग मीनिंग है, यू शुड बी डूइंग योर वर्क का अलग मीनिंग है, यू शुड हैव डन योर वर्क का अलग मीनिंग है। इसीलिए मैंने तीनों को अलग अलग समझा दिया। ये तीन फॉर्मेट आपको शुड में दिखेंगे, तो जिस तरीके से भी दिखें, ठीक है। डन है। ये चीज आप देख के चलोगे, क्लियर है। और अगर इसका परफेक्ट फॉर्मेट की बजाय परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट भी बनाओगे ना बेटा, वो भी बन जाएगा। अगर आप इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट बनाएं और आप ये कहें, सपोज करो, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, शुड हैव बीन प्लस आईएनजी। भाई यही तो होता है परफेक्ट फॉर्मेट, शुड हैव बीन प्लस आईएनजी। जैसे ही should have been, he should have been cleaning his room, उसको अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए, ठीक है, for more than 2 hours, 2 घंटे से ज्यादा से, for more than 2 hours, 2 घंटे से ज्यादा से उसे अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए। उसे अपना कमरा 2 घंटे से ज्यादा से साफ करते हुए होना चाहिए। यार 2 घंटे तो आराम से हो चुके होंगे, तो आप उस सेंस में इसको ऐसे अप्लाई करोगे। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। ठीक है भाई, भाई हाथ जुड़वा लो प्लीज। कौन बच्चा है ये? मनीषा। बेटा ये गंद मत फैलाओ प्लीज। इसमें हेड क्यों नहीं आया बेटा? हेड लगाना मेरे को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। मॉडल पढ़ रहे हो, टेंस की ऐसी तैसी कर रहे हो, उसमें टेंस अपने प्यार से है, यहां अपने प्यार से है, बट पता नहीं भाई बुद्धि कहां बेच डाली। साला टेंस ही हर जगह घुसाने है तो मॉडल पढ़ ही क्यों रही है तू? क्लास छोड़ के बाहर चली जा, हर जगह टेंस ही करके आ जाना पेपर में। तेरा मन है तू हेड लगा दियो यहां। टेंस अपनी ऐसी तैसी कराएं, मॉडल अपनी ऐसी तैसी कराएं, मॉडल को टेंस में मिक्स कर दो, टेंस को मॉडल में मिक्स कर दो, कर लो टाइम पास है। एक मूर्ख इंसान को भी बैठा के समझाऊंगा ना कि भाई मॉडल अलग चीज है, टेंस अलग चीज, हर मॉडल का अपना एक फलन फंक्शन होता है। तो कैसे तैसे कराने के लिए हमने पहली क्लास में जाना कि ये फंक्शन अलग अलग, तुमने रंग अपना वही रखना गधों की तरह। यहां हेड भी लगा दूं? अरे हेड लगाना, टेंस बनाना मेरे को यहाँ पास परफेक्ट ही। अभी समझाया, पास्ट का मीनिंग देना है तो शुड का ये फॉर्मेट होगा, कॉन्टिन्यूस का मीनिंग देना है ये फॉर्मेट होगा, इंडेफिनिट का मीनिंग देना है ये फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट ऐसी तैसी कराए, टेंस घुसा दो उसमें, तो टेंस ही पढ़ ले। फिर मॉडल की क्लास ही क्यों कर रही है? टेंस दे के चली जा पेपर देने, हो जाएगी पास। फिर एडजेक्टिव में भी टेंस लगा दियो, फिर हर जगह टेंस लगा दियो, हर जगह टेंस लगाइयो। फिर तो ये कहियो कम का कम्स करके तो सिंगुलर वर्ब होती है, हाँ, लेकिन ये बॉय का बॉयज करके क्यों प्लूरल होता है? अरे नाउन अपनी जगह है, वर्ब अपनी जगह है। वर्ब पर एस लगाओगे तो सिंगुलर बनती है, जबकि नाउन पर एस लगाओगे तो प्लूरल बनेगी। तो यहां इसके ऐसे तैसे करा दे। अब हम तो वर्ब भी प्लूरल करेंगे, वर्ब भी प्लूरल कर। थोड़ा समझ लो बेटा, नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो तुम, पेपर देना है तुमने सीजीएल का, आईक्यू लेवल का रखा है बिल्कुल 0। टेंस अलग है, मॉडल अलग है। मॉडल की पहली क्लास को थोड़ा ध्यान से समझ लो, हर मॉडल का अपना अलग फंक्शन है। ठीक है, फोर्थ का मीनिंग बनेगा बेटा कि उसे इतने समय से ज्यादा से अपना काम करते हुए होना चाहिए। सिंपल, वो 2 घंटे से ज्यादा, ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा खेलते हुए होना चाहिए। मतलब 2 घंटे तो हो चुके होंगे, उससे ज्यादा ही खेल रहा होगा वो।
इस तरीके की सेंस इसमें बनती है बेटा, जब परफेक्ट के साथ आपको कॉन्टिन्यूस जोड़ना हो। लेकिन दिस आर नॉट टेंसेस, ये मॉडल्स हैं भाई, तो सबकी खिचड़ी मत बनने दो। डैना जी चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो शुड के सारे फंक्शन आपको दिमाग में बैठ गए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब कभी भी बेटा वाई शुड आप लगाते हैं, ठीक है, कई बार आप देखते ना वाई शुड आई डू दिस वर्क, वाई शुड ही, मतलब इस तरीके से आप कई बार जब बात बोलते हैं वाई शुड और आगे करके कुछ बोलते हैं, इसका मतलब पता है क्या होता है, आप अपना एंगर जाहिर कर रहे थे, गुस्सा, और पता है गुस्से में क्या बोलते, मुझे क्यों उसकी मदद करनी चाहिए, वो तो कभी मेरी मदद नहीं करता, वो तो कभी मेरी मदद नहीं करता, वाई शुड आई हेल्प, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। या किसी चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूं। वेरी गुड, तो इसका मतलब हुआ बेटा, अच्छा मुझे कैसे पता होना चाहिए, हाउ शुड आई नो, बोलते हैं ना हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए, ये भी आप गुस्से में बोलते, हाउ शुड आई नो, बताओ हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए। आप जब ये बात बोलते हो तो इस बात का मतलब क्या निकल के आता है, आप गुस्सा कर रहे हो, मुझे कैसे पता होना चाहिए कहां है वो, हाउ शुड आई नो वेयर ही हैज गॉन, मेरे को कैसे पता होना चाहिए कहां गया वो। तो बेटा ये चीज आप बोलते हो, तो कई बार आप बोलते हो ना हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, ठीक है, वेयर ही हैज गॉन, मुझे कैसे बताना चाहिए वो कहां गया है, तो ये गुस्सा। दूसरा आप ये बोलते हो ही नेवर हेल्प्स मी, वाई शुड आई हेल्प हिम, वाई शुड आई हेल्प हिम, वो मेरी मदद कभी नहीं करता, मुझे इसकी मदद क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर बोलते हो, तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। शुड का एक और फीचर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है भाई, डन हुआ। चल अगला फंक्शन बेटा, जब कभी भी आप शुड को अप्लाई करते हो तो एक चीज और दिमाग में रखिएगा, नरेशन कॉन्सेप्ट। नरेशन में क्या होगा बेटा, समझ में आ गई ना, नरेशन में क्या होगा कि नरेशन में जो हमारे पास, ठीक है बेटा, नरेशन में जो हमारे पास, एक सेकंड रुकेगा, नरेशन में जो हमारे पास शेल होता है, ठीक है, तो हम उसको शुड बदल देते हैं। तो कई बार हम इसे पास्ट ऑफ शेल यूज कर लेते हैं, जैसे विल का पास्ट वुड भी कराऊंगा बेटा मैं। कैसे करते हैं देखो, ये नरेशन में भी काम आएगा। जैसे मैंने ये बोल दिया, ही सेड टू देम, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं इसको। मैंने बोला आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई शेल, तो डू दिस वर्क। नरेशन है बेटा, आई शेल डू दिस वर्क। तो इसमें क्या करते थे बेटा, आई टोल्ड हिम दैट, याद है ना टेंस में पढ़ाया था, आई टोल्ड हिम दैट, हाँ आई इसी ने कहा था खुद के अपने बारे में, तो आपने आई का आई रख लिया। लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई बेटा। अगर ये बात पुरानी हो गई और पेपर में मैं आपको बोलूं शेल का शेल रखोगे या शेल का शुड करोगे, शुड डू दिस वर्क का क्या हो जाएगा बेटा, दिस का दैट वर्क। हाँ, तो अब आप क्या करोगे,
क्या अब पेपर में ये टोल्ड बोली गई बात तो पुरानी है, पुरानी है तो आई के साथ शेल लगाना पड़ेगा मुझे, आई के साथ शुड। बेटा अब मुझे शुड लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बात पुरानी होगी और शेल पास्ट में थोड़ा ना यूज होता है, पास्ट सेंस में। क्यों? क्योंकि नरेशन है। अब देख लो बेटा, नरेशन में शुड कैसे ट्रीट होगा वो अलग सीखना पड़ेगा। मेरे पुत्र जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग सीखने पड़ेंगे आपको। नरेशन में शुड कैसे यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट में सजेशन कैसे देता है, होना चाहिए था ऐसे कैसे बोलोगे, परफेक्ट फॉर्मेट में शुड क्या मीनिंग देगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में क्या मीनिंग देगा, वाई शुड आई का मतलब क्या है, वाई शुड आई का मतलब क्या है, हाउ शुड आई का मतलब क्या है, अलग अलग सीखना पड़ेगा भाई। बेटा मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे इमोशंस को व्यक्त करती हैं। एक मॉडल कई कई फंक्शन रखता है, शायद आप वो बात भूल गए। अब आप क्या चाह रहे हो, टेंस में मॉडल घुसा दो, इसलिए मैंने कड़े लेवल पे डांटा, क्योंकि चीजें मुश्किल नहीं है, मुश्किल तुम खुद बना रहे हो। 2 कौड़ी का टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ये 2 कौड़ी का टॉपिक। जितने शुड के फंक्शन है सारे याद रखने पड़ेंगे भाई। भूख किसको लगी है, तेरे को, नौकरी किसको चाहिए, तेरे को, तो याद किसको करना पड़ेगा, तेरे को। मुझे भी याद है ना बेटा, पढ़ा पढ़ा के, आपको पढ़ पढ़ के याद। आप ये 30 बार कहां बने कि भाई एक ही बार में पढ़ लूं और याद हो जाए। हर टॉपिक इतना आसान नहीं होता बेटा। कोई टॉपिक आपसे ज्यादा मेहनत मांगता है और पुत्र कोई टॉपिक आपसे कम मेहनत, तो ज्यादा मेहनत मांगेगा या कम मेहनत मांगेगा, ज्यादा, तो ज्यादा मेहनत के लिए, ठीक है। टेंस ने इतनी मेहनत आपसे नहीं करवाई, मॉडल आपसे करवाएगा, क्योंकि मॉडल के बहुत सारे फंक्शंस हैं। समझ में आई बात मेरी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसे हर इंसान एक समान नहीं होता ना बेटा, हर स्टूडेंट एक समान नहीं होता, हर टीचर एक समान नहीं होता, हर टॉपिक भी एक समान नहीं होता। कोई कोई टॉपिक आपसे ज्यादा टेंशन मांगेगा, कोई टॉपिक आपसे कम अटेंशन, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। तो हमने बोला नरेशन जब होंगी तो शुड को आप ऐसे ट्रीट करके चलोगे, ठीक है। आगे देखिए, इस बात को जिस दिन समझ गए ना बेटा, उसी दिन बेड़ा पार है। अच्छा, हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है, तो जो सब्जेक्ट वीक है बेटा उसमें ज्यादा मेहनत करो, जो स्ट्रांग है उसमें कम टाइम बताओ। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दो। अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को आप बहुत ज्यादा समय दो, ठीक है, मतलब मेहनत ज्यादा करो उसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को जानते हैं। आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नरेशन में इस तरीके से बेटा ये यूज होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा लेस्ट का। लेस्ट मतलब सर, लेस्ट है कंजंक्शन। एक बच्चा कह रहा है सर सारे ही सब्जेक्ट वीक है मेरे, तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे दिन रात 7 घंटे सो ले, 7 घंटे के अलावा पढ़ने के अलावा कुछ मत करो। लेस्ट है कंजंक्शन। सर ये कंजंक्शन तुम पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल, और इसका इंटरेस्टिंग मीनिंग है बेटा, कहीं ऐसा ना हो जाए। पता है आपका लेस्ट का मतलब ये छोटा सा वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो जाए। यू आर ट्राइंग टू वॉर्न समबडी, आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, देख कहीं ऐसा ना हो जाए तू गिर जाए, संभल के चल, पढ़ ले, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। तो बेटा ये दूसरे को वार्न कर रहे हो, आगाह करना। इसलिए जो इसका हिंदी मीनिंग होता है, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। और जब आप इसमें बात करोगे लेस्ट में, तो इसके साथ बेटा शुड मॉडल फिक्स है। फिक्स है ये मॉडल, शुड, ठीक है, फिक्स्ड किया गया। ये इतनी बकवासबाजी लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ शुड फिक्स्ड है। अगर पेपर में इसके बाद कुड आया, कैन आया, मे आया, ठीक है, कुछ भी आया, सब गलत। सिर्फ शुड, कुछ भी नहीं, शुड आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरे को आगाह करते हो, और दूसरे को आगाह करना, सजेस्ट करना, उसमें शुड ही आता है। इसलिए बेटा इस कंजंक्शन के साथ शुड फिक्स। सर कैसे आएगा पेपर में ये? चलो देखो बेटा, पहला एग्जांपल इसका, मैंने बोला वर्क हार्ड, मेहनत कर ले, वर्क हार्ड, मेहनत कर ले,
लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तो फेल हो जाए। इसका मीनिंग लिख लेना अगर बेटा आपको लिखना हो तो। वर्क हार्ड, मेहनत कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए तू फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ बेटा, भाड़ में गया, यहां शुड चाहिए का मीनिंग तो नहीं दे रहा, करा लो ऐसी तैसी। अब बताओ ना, अब कोई मूर्ख स्टूडेंट ये बोले जयदीप सर आपने तो कहा था शुड चाहिए का मीनिंग देता है। अरे वो पहले कॉन्सेप्ट में कहा था जब शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती थी। इसमें जब लेस्ट के साथ शुड आता है तो कहीं ऐसी तैसी करा ले मेरे बच्चे, अब शुड चाहिए मीनिंग देगा ही नहीं, इसलिए बच्चा फंसता है। सर ऐसा कहा था, नहीं, मैंने कहा बेटा अगर मैं बोलूंगा यू शुड गो देयर, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, यू शुड डू एक्सरसाइज, यू शुड रीड प्रॉपरली, ठीक है, यू शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 आवर्स, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा यहां चाहिए का मीनिंग है। लेकिन मैं बोलूंगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अलग मीनिंग, क्या कर लोगे बेटा, समझ आए? इसीलिए पुत्र शुड कब होगा, मैंने बोला शुड का मीनिंग क्या होता है, आपने बोला सर चाहिए, यही चीज गलत है। अगर आपसे बोले बेटा कोई, बताओ अगर आपसे कोई ये बोले शुड का मीनिंग क्या होता है, आप क्या बोलोगे? सेंटेंस लिख दे। शुड का मीनिंग क्या होता है, कैन का मीनिंग क्या होता है, मेरे को क्या पता, सेंटेंस लिख दे। शेल का मीनिंग क्या होता है, गाओगेगी, पागल है क्या? शेल का मीनिंग गागेगी होता है हर जगह, खामखा, गलत बात है ना बेटा। तो आप क्या करोगे, सेंटेंस लिख दे। तो मॉडल, किसी भी मॉडल का अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, किसी भी मॉडल का मैं आपसे मीनिंग पूछूंगा, आप क्या बोलोगे? सर सेंटेंस लिख दो। हम पागल हैं, ऐसे क्यों बताएं बेटा? शेल वी गो नाउ, क्या अब हम चलें? कहां है गागेगी, यहां से आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा, यहां शेल गा आ गया। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा शेल वी गो नाउ, क्या अब हम चले, तो क्या यहां शेल का मीनिंग गा आया? नहीं आया, क्या हम चले? अच्छा जब मैंने बोला शेल आई डू दिस वर्क नाउ, क्या मैं इस काम को कर लूं? कर लूं, कहां गागेगी आया, परमिशन मांग रहे हो। तो बेटा क्या है सर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हर मॉडल अपना मीनिंग देगा। एक एक मॉडल के कई कई फंक्शन हैं सर, सारे फंक्शन पर हमें देखना है, सारे फंक्शन में पढ़ने हैं, सारे फंक्शन में बार बार याद करने हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो हमने ये बोला। दूसरा देखो बेटा, अगर मैंने ये बोल दिया, ठीक है, कि भाई वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, क्या बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम पास हो जाओ लेस्ट यू शुड पास? नहीं बेटा। अच्छा लेस्ट के साथ शुड लगाने की जरूरत है, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, भाई मेहनत कर ले, कहीं ऐसा ना हो तू फेल ना हो। अरे यार ना, इसमें ऑलरेडी मीनिंग है, इसके साथ नॉट वॉट नहीं लगाना चाहिए, इसमें ना का मीनिंग ऑलरेडी है, तो वहां कुछ नेगेटिव बात लिखनी होगी जिससे तुम आगाह कर रहे हो। ये चीज होती है बेटा शुड में, कर लो कॉपी। डायरेक्शन एक बार रिपीट कर दो बेटा, शेल का पास शेल नहीं होता, शेल का पास शुड होता है। जैसे कैन का कुड, मे का माइट होता है, ऐसे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट बड़ा ही भयंकर और इंटरेस्टिंग, बहुत भयंकर बेटा। जब मेरे बच्चे आप इफ लगाते हो और आप सब्जेक्ट लगाते हो और आप इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगाते हो, भाई सिंगुलर वर्ब होगी या ये होगी, कंडीशन में यही तो होता है, प्लस, हाँ, फिर आप यहां सब्जेक्ट लगाते हो, फिर यहां पर आप विल या शेल लगाते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। हाँ, अरे जयदीप सर ये तो याद है हमें, हाँ बिल्कुल सर, ये तो कंडीशन है, मतलब ये तो कंडीशन होती है, बिल्कुल सर। हाँ, आज आपके बेटा एक तगड़ा और नया यूज, ठीक है। हाँ बेटा, लेस्ट हमेशा नेगेटिव बात के लिए आगाह करेगा, हमेशा ध्यान से चलो, कहीं गिर ना जाओ, है ना। आगाह किस बात के लिए करोगे? पॉजिटिव बात के लिए, नेगेटिव बात के लिए, ठीक है। चलो देखो, आपको पता है, और आप इसी बात को, इसी कंडीशन को इफ की जगह शुड अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन में ध्यान रखना, अगर मैं शुड प्लस सब्जेक्ट लगाऊं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, बेटा यहां फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस मत लगाना, वरना मैं फिर डांटूंगा मेरे बच्चे, ये टेंस नहीं है जो ये सिंगुलर प्लूरल खेलेगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। हाँ, आगे क्या रहेगा? आगे सेम रहेगा बेटा, सब्जेक्ट आ गया, विल शेल आ गया,
फर्स्ट फॉर्म आ गई और आगे जो भी बात है। तो गड़बड़ क्या है? हाँ, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज क्या है? इफ का मीनिंग देगा तो कंडीशन का मीनिंग देगा। अब ये भी किसको दिखाएगी ये चीज? ये भी बेटा कंडीशन को ही दिखाएगी। देख रहे हो? अब बेटा इफ अगर, शुड अगर का मीनिंग देगा। यहां शुड किसका मीनिंग देगा? अगर। सब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। ठीक है, शुड किसका मीनिंग देगा बेटा? यहां अगर का मीनिंग देगा। कैसे? अब आओ, अगर मैं एक सेंटेंस आपसे बुलवाऊं, इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, दे विल सक्सीड, वे सफल हो जाएंगे। अगर वो मेहनत करते हैं वे सफल हो जाएंगे। हाँ बेटा, इसी बात को आप एक चीज से और बोल सकते हो, शुड दे वर्क हार्ड, शुड दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है बेटा, दे विल सक्सीड। दोनों का सेम मीनिंग है बेटा, सेम सेंस। ऐसा ही देखो, अगर मैं यहां पर बोल दूं इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम, अगर वो यहां आता है तो मैं उससे मिलूंगा। हाँ, तो बेटा इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, शुड ही कम हियर। बस ये मत कर लेना शुड ही कम्स हियर, पिटोगे, गलत हो जाएगा बेटा। आई विल मीट हिम, अगर वो यहां आता है तो मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, तो यहां कम्स मत करना क्योंकि शुड के केस में कम्स नहीं आता, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। शुड के अगर मॉडल है तो मैंने कहा ना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। करो बेटा कॉपी। तो ये था हमारा यूज ऑफ शुड। ठीक है बच्चे, तो शुड का आपने एक फंक्शन और देख लिया। शुड नॉट, नहीं बेटा लेस्ट के साथ नोट आएगा ही नहीं, शुड नॉट पास भी नहीं हो सकता, नेगेटिव वर्ब आ जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है शुड का, फिर बल्ले बल्ले तिशाबा तिशाबा। देखो बेटा, हमने जो मॉडल मैंने लिस्ट लिखवाई थी इसमें से यूज्ड टू कर लिया, नीड कर लिया, डेयर कर लिया, विल कर लिया, शेल कर लिया, शुड कर लिया। दूसरा बेटा, एक शुड के बाद एक जुड़ा हुआ है शुड बेटर। अब मैं आपको ये करा रहा हूं, है ना,
कि भाई इसके साथ ही हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, शुड बेटर करा रहा हूं, वुड कराऊंगा तो वुड रादर करा दूंगा, फिर साथ साथ करा दूंगा बेटा इसको। आइए क्या है अब लास्ट कॉन्सेप्ट मेरा यही है बेटा, शुड बेटर। बेटा शुड बेटर का मतलब पता है क्या होता है? इससे अच्छा तो तू ये कर ले, अरे इससे अच्छा तो तू ये कर ले, इससे अच्छा तो तू ये कर ले। कैसे? देख भाई, अगर तू टैक्सी का इंतजार कर रहा है, उससे बढ़िया तू बस में चला। ठीक है, अगर तू बस का इंतजार कर रहा है, उससे बढ़िया तू टैक्सी टैक्सी ले ले। तो क्या करोगे बेटा? देखो मैंने बोला इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर तू बस का इंतजार कर रहा है, हाँ, यू शुड बेटर, तेरे लिए अच्छा है, यू शुड बेटर, हाँ, टेक अ टैक्सी, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, से बढ़िया है तू टैक्सी ले ले। ये मतलब बेटा कभी भी ये मत करना यू शुड बेटर टू टेक, ना 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 ना, ये भी एरर आएगा बेटा, टू टेक नहीं आएगा, क्योंकि शुड बेटर मॉडल है बेटा, और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। टू क्यों आएगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, उसके साथ टू क्यों लगाओगे? तो ये एरर आता है बेटा पेपर में, यू शुड बेटर टू टेक अ टेक, टू टेक क्यों आएगा भाई? सिंपल। तो बेटा शुड बेटर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। पेपर वाला क्या देगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप क्या कहोगे? अबे जयदीप सर ने पढ़ा रखा है, बे फीस दिए थे हम। बेटा झंडे गाड़ोगे पेपर में, तो इन चीजों को आपको समझना है, इन चीजों को आपको समझना है। बताइए कौन दिक्कत? आसान हो गया काम? तो इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। ये था बेटा यूज ऑफ शुड। आसान है बेटा। तो भाई शुड के बहुत ज्यादा फंक्शन थे। बच्चा कह रहा सर लाइफ में पहली बार शुड के इतने फंक्शन पढ़े। बेटा कोई भी टॉपिक मैंने आपको कहा था ना, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब कर रहे हैं बेटा शुड के बाद हम यूज ऑफ मस्ट। चलो अगली पेज से कराता हूं, आप एक बार यहां तक कॉपी कर लो, फिर कराता हूं। ऊपर वाले भी एक दो का कॉपी नहीं हुआ है ना, तो कॉपी कर लेगा। फिर यूज ऑफ मस्ट चालू करता हूं। करो 1 मिनट का टाइम।
जो बेटा आ जाओ, सॉरी सॉरी, चलिए अब आगे की अगर बातचीत हम देखें या समझें या परखें तो उसको मार्कर कहां रख दिया भाई मैंने। चलो भाई अब यूज ऑफ मस्ट लिखते हैं बेटा, एक सेकंड में मार्कर कहीं रख के भूल गया। मार्कर बोला भेज दिया, ठीक। यूज ऑफ मस्ट। तो मस्ट में कहानी क्या है, अब देखो शुड और मस्ट में आप लाइफ लॉन्ग कंफ्यूज रहे हो, कभी भी हो बेटा, आज के बाद नहीं रहोगे, ठीक है, आज के बाद नहीं रहोगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, जब भी आप किसी को मस्ट बोलो ना, तो आप सबसे पहले तो कभी भी चेक करना आप कंपल्शन थोप देते हो, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये काम तेरे को करना है। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन का मतलब होता है बेटा खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, कंपल्सरी कर दिया वो काम, खुद का दिमाग नहीं चलाओ। आपने बोला, मैंने बोला यू मस्ट डू दिस वर्क, आपने बोला सर वो ना मेरे को ना थोड़ा काम, मैंने नहीं, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना है। शुड क्या होता है? यू शुड डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना चाहिए, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बोल दिया भाई साहब तुम्हें काम करना चाहिए बेटा, तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं बोल रहा हूं यू मस्ट डू दिस वर्क, खत्म। कंपल्शन, कंपल्शन तो ये बन जाएगा जैसे मैंने बोल दिया यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना है, मतलब बेटा ये हो गया कंपल्शन, ये हो गया कंपल्शन, करना है तो करना है, ठीक है। चलो मैंने बोला ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, मस्ट ब्रिंग, हाँ, देयर बुक्स, ठीक है, टुमारो, सभी स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स लानी है। तो आप एक तरीके से बताते ना भाई कल ये काम होना चाहिए, तो वो करना है, वेरी गुड। तो आप इस तरीके से आप इस चीज को दिखाते हो बेटा, ये है मस्ट, कंपल्शन, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, पहला फंक्शन हुआ बेटा, तो शुड तो यार पोलाइटनेस के साथ सजेशन था, ये है कंपल्शन। दूसरा बेटा मस्ट का एक और मतलब होता है, पता है क्या? एज्यूम करना, एज्यूम करना, एज्यूम पता है कैसे? एज्यूम करना, ठीक है, कैसे एज्यूम करना? अरे जरूर तो मजाक कर रहा है ना, है कह देना यार, जरूर तो मजाक कर रहा है ना, ये नहीं हो सकता यार, है दोस्त ने तो मैं आके कहा भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी होगी, तेरी सरकारी नौकरी तो लगी नहीं, उसकी तो शादी हो गई, कहते किससे हो गई? कहता उससे हो गई, वो इंस्पेक्टर लगा हुआ सरकारी नौकरी में। कहता वो भाई जरूर तो मजाक कर रहे ना भाई। तो ये टाइप की बातें जब बोलते हो ना बेटा, तो आप उसमें मस्ट लगाते हो, ठीक है। जरूर तू मजाक कर रहा है, इसका मतलब मैं मस्ट का कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट कह रहा हूं बेटा, है ना। देखो अगर मैं ये लगाता हूं बेटा इंडेफिनिट फॉर्मेट, इंडेफिनिट फॉर्मेट में आप क्या करते हो बेटा? मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में क्या लगाओगे? अरे सर मस्ट बी प्लस आईएनजी, मस्ट बी प्लस आईएनजी, कर रहा, जरूर ऐसा कर रहा, हाँ, तो आप क्या लगाओगे? यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है ना भाई, यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है। तो उसके लिए आप इस चीज में, ठीक है, ये है, जरूर ये मजाक है, इट मस्ट बी अ जोक, इट मस्ट बी अ जोक, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ एक सीन जरूर हुआ होगा बेटा, ठीक है, एक सीन जरूर हुआ होगा, वो क्या सीन रहा होगा? जैसे ऐसा एग्जांपल लो, मैं खड़ा हूं पर मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है, हाँ, और मैं उसके भाई से आज तक नहीं मिला, उसके भाई से मैं आज तक नहीं मिला, हम बात कर रहे हैं, एक बंदा आ गया, उसने बोला अरे गोलू चल मम्मी बुला रही है, तुमने लिया यार दोनों का चेहरा मिलता है, हाँ, आपने बोला ही मस्ट बी योर ब्रदर, है, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूर तेरा भाई है ना, आपने उससे पहचान लिया, तो आपने एज्यूम किया, ठीक, ये जरूर तेरा भाई है ना, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी
योर ब्रदर, ये जरूर इसका भाई है ना, ये जरूर तेरा भाई है ना, ये जरूर उसका भाई भी है ना, ठीक है। तो ये चीज है बेटा इसमें। तो जब आप ऐसा करते हो, जब आप, हाँ बेटा, हर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी प्लस आईएनजी आएगी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आ जाती है, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूर तेरा भाई है ना, ये चीज यहां आ जाती है। डन है। तो उस केस में भी आप क्या लगा के चलते हो बेटा, मस्ट का प्रयोग लेके चल लेते हो। आसान हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। मेरे बच्चे, जब आप कई बार यहां मस्ट यूज करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आप कानून की बात करते हैं बेटा। मस्ट में जो भी लो, कानून के रेगुलेशंस लिखी जाती हैं, आप कभी भी चेक करिएगा, उसमें आप मस्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, भाई हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, ये हो गया ना रूल्स। नेक्स्ट मैंने बोला यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड, हाँ, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज रेड, जब लाल बत्ती है तो रोड को क्रॉस क्यों करोगे बेटा, ठीक है। तो ये रोड क्रॉस करना क्या हो जाएगा, गलत। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे तो बेटा मस्ट का एक और फॉर्मेट आएगा कि जो कानून की बातें हैं, जो रूल्स हैं, वो मस्ट में आप लिखते हो। तो बेटा मस्ट आपने ये देखा। अब आप बोलोगे जयदीप सर मस्ट में और कोई भी कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है बेटा, वो भी करेगा। कैसे है कि एक और कॉन्सेप्ट है, वो है मेरे बच्चे, मैं ब्लू से लिख दूं, वो है सर क्या होता है जब हम मस्ट का परफेक्ट फॉर्मेट देखते हैं, उसका मीनिंग निकालना सिखा दो सर। बिल्कुल सीखेंगे बेटा। मस्ट का परफेक्ट फॉर्मेट होगा बेटा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट का परफेक्ट फॉर्मेट होगा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट का परफेक्ट फॉर्मेट होगा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आप लगाओगे, ये मस्ट का परफेक्ट फॉर्मेट बन के आपके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट फॉर्मेट मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको कहा यू मस्ट हैव के बाद अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, परफेक्ट है, लेकिन इसका मीनिंग क्या आएगा? मीनिंग देखो बेटा, मैंने बोला आज जरूर, तो आज तो बड़ा खुश है यार, हाँ जरूर तेरे दोस्त उससे मिलने आए हैं। देखो बेटा, मैंने बोला यू सीम हैप्पी टुडे, अरे आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, यू सीम हैप्पी टुडे, हाँ। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, हाँ, योर फ्रेंड्स मस्ट कम या योर फ्रेंड्स मस्ट हैव कम टू मीट यू। बेटा आप क्या बोलोगे? भाई आज तू खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है जरूर तेरे दोस्त तुझसे मिलने आते हैं या जरूर तेरे दोस्त तुझसे मिलने आए हुए हैं। क्या बोलोगे बेटा? यू सीम हैप्पी टुडे, आज तू खुश लग रहा है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त तुझसे मिलने जरूर आता है। नहीं बेटा, तुम्हारा दोस्त जरूर तुझसे मिलने आया हुआ है। परफेक्ट सेंस याद आया बेटा, ये कराया था ना टेंस, परफेक्ट सेंस ले आती है चीज, तो वहां परफेक्ट सेंस है तो मस्ट का परफेक्ट फॉर्मेट लगाओ, ठीक है। ग्रीन लाइट पे भी रोड क्रॉस करते हैं? हाँ करते हैं बेटा, क्या हो गया? तो ग्रीन रेड करने से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मैं ये बोलूं आज तू चिंता में लग रहा है, मुझे लगता है जरूर तूने कुछ गलत किया है। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन, जरूर तूने कुछ गलत किया, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। और बेटा बार बार डांट का यही नतीजा है, मस्ट हैज मत कर देना, पिटोगे। यू मस्ट हैव डू मत कर देना, मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यही तो एरर आएंगे। ये मत कर देना बेटा मस्ट टू हैव डन, बेटा ये नहीं होता मेरे बच्चे, मस्ट के बाद टू नहीं आएगा किसी भी मॉडल के बाद। बेटा मॉडल का तो फॉर्मेट सबका सेम है, ये चीज याद रखिए, ठीक है।
इसलिए बेटा मैं तो तुम्हें 30 मार्क का बना दूंगा, मैं तो तुम्हें इंग्लिश में ऐसा बना दूंगा कि दिल से आप थैंक यू बोलोगे, लेकिन आपको रिवाइज भी तो करना होगा ना। अब बेटा आप रिवाइज नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो मैं कहां से क्या कर दूंगा, वो तो फिर आपकी गलती होगी। करो कॉपी यहां तक। तो अगर आप पढ़ने को तैयार हो, टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, तब मजा आएगा ना। जैसे अब आप अगली क्लास में आओगे, अब आपके पास शनिवार इतवार है, तो शनिवार इतवार में करो मेहनत। अच्छा दूसरा बेटा, आज मैं 100% यूट्यूब पर क्लास लूंगा, या तो मैं कोई प्रैक्टिस क्लास लूंगा, या मैं वोकैब कराऊंगा, कुछ ना कुछ आपने यूट्यूब पे जरूर कराऊंगा, तो तैयार रहिएगा। अब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब, ये तो रही हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे। रिवाइज अपने रजिस्टर से ही करो बेटा। 2 बजे तो बेटा मेरा मेंस का बैच होता है, इसलिए 2 बजे तो क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, 3 बजे ही करा पाऊंगा। आपने एक दिन और बोला था नहीं ली, हाँ बेटा एक दिन नहीं ली मैंने, फिर कंटेंट रेडी नहीं हो पाया, बट आज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा या कुछ ना कुछ तो लेंगे। चलिए जी, आप ध्यान से देखिएगा, अगली क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, शुड वर्सेस मस्ट। शुड और मस्ट के लड़ाई लड़ेंगे, इस पर बेस्ड भी एरर आते हैं बेटा पेपर में। शुड वर्सेस मस्ट, ये मंडे को लड़ाई लड़ेंगे। तो बाकी सारा मिटा देता हूं मैं, और ये रख लेता हूं कि हमने ये काम करना है बेटा। चलिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए। और बेटा सारे मॉडल्स के सारे फीचर्स को याद करते रहिए, ठीक है। वोकैब बेटा बुक की ये है, जो वोकैब की बुक आपको लेनी है वो ये लेनी है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जहां पर भी आपको मिले, अवेलेबल हो, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा, नमस्कार, जय।